हाथरस में एक लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना ने एक बार फिर पूरे देश में विरोध और विद्रोह का माहौल बना दिया है। लेकिन क्यों? क्या उसका बलात्कार हुआ है इसलिए, या बलात्कार बहुत विभत्स हुआ है इसलिए, या बलात्कार के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और आखिर उसकी मौत हो गई इसलिए? नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, पूरा देश अभी हाथरस की घटना को लेकर उबल रहा है, लेकिन ये उबाल क्या एक राजनीतिक सोच है जो हर थोड़े दिन के बाद दिखती है, या आम लोगों के बीच एक सहानुभूति? क्या सच में विपक्ष जिस तरह से लड़की के परिवार को लेकर चिंतित है उस पर भरोसा होता है, या सरकार जिस तरह से एक्शन में दिखती है तो उसके सच के साथ खड़े होने की मनसा दिखती है? और हम जो निर्भया और ऐसी दूसरी घटनाओं पर उबल पड़ते हैं वो सच में रेप से विचलित हैं? लड़की के साथ बलात्कार होता है 14 सितंबर को, और हम सबको बुरा लगना शुरू होता है 26-27 सितंबर से, जब लड़की की स्थिति खराब होनी शुरू होती है और मौत होने के बाद राजनीति शुरू हो जाती है पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा। शायद मेरे शब्द से आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन यह सच है कि किसी के बलात्कार होने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब तक विक्टिम की दर्दनाक मौत न हो जाए। तब विपक्ष की राजनीति भी शुरू होती है और सत्ता पक्ष की भी। तभी हमें लगता है कि अब तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सुधरेगा कि दोबारा ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। इस देश में हर साल 30,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप होता है, लेकिन हमें सिर्फ निर्भया या कुछ दूसरी गिनी चुनी घटनाएं ही पता होती हैं, क्योंकि जब तक विक्टिम की मौत न हो जाए, जब तक दुर्घटनाएं विभत्स न हो, हमारी संवेदना नहीं जागती। साथ ही असल मुद्दा सुरक्षा और न्याय का राजनीति की भेंट चढ़ जाता है, वो अलग। योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है। अगले बार हमें ले आइए, ताकि फिर से इस वाक्य को योगी जी बोलेंगे कि अखिलेश के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वही आरोप प्रत्यारोप और मुख्य मुद्दे गौण। और ये बातें मैं तथ्यों पर आधारित कह रहा हूं, और उदाहरण यूपी का ही है। 2011 चीफ मिनिस्टर मायावती 4084 मीन्स 4084 बलात्कार के केसेस दर्ज हुए। 2016 चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव 4817 4817 बलात्कार के केसेस दर्ज हुए। और फिर 2018 चीफ मिनिस्टर योगी 4322 4322 बलात्कार के केसेस दर्ज हुए। मतलब उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक लड़की के साथ उसके जीवन को कुचलने वाली ऐसी वारदात होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये नेता अपनी साफ कमीज दिखाते रहते हैं और पीड़ित लड़कियों के जीवन में चोट रूपी धब्बा लगता चला जाता है। राजनीति का सबसे गंदा पहलू तो ये है कि पीड़िता की जाति भी बताई जाती है, और साथ ही रेपिस्ट की भी। हर बार नहीं, बस तब जब पीड़िता दलित हो और रेपिस्ट सवर्ण हो। यह कुछ और नहीं, बस समाज को बांटने का एक तरीका है, एक जरिया है, एक खास वर्ग पे दरिंदा होने का लेबल लगाने का एक जरिया है, एक प्रयास है। निर्भया की जाति किसी को पता चला हो तो बताना मुझे, और उसके सारे रेपिस्ट का भी। अगर उसकी जाति के विषय में बात नहीं हुई है तो एक बात तय है कि वो दलित तो नहीं होगी। पीड़ित लड़की कोई भी हो, संवेदना बराबर होनी चाहिए, और आरोपी किसी भी जात धर्म से हो, उसकी जाति है सिर्फ एक, जंगली जानवर या हैवान। दूसरी तरफ है न्यायालय, जिसको फैसला देने में दशकों लग जाता है। निर्भया केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और आरोपियों को सजा मिलने में फिर भी 8 साल लग गए। सेंगर वाले केस की विवत्सता किससे छुपी हुई है? लड़की के साथ साथ पूरा परिवार तबाह हो गया। सेंगर की गाड़ी कभी नहीं पलटी और पलटेगी भी नहीं, क्योंकि उसका सफेद कुर्ते वाला बीमा हो चुका है। कानून का डर शायद ही किसी पेशेवर अपराधी को आज के दिन इस देश में होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है थोड़े पैसे खर्च कर दो बेल मिल जाएगा। और इतने छेद हैं सिस्टम में कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक जाते जाते विक्टिम का इतनी बार मानसिक बलात्कार होता है कि उम्मीद छोड़ देते हैं वो। और वहीं आरोपी द्वारा पुलिस को खरीद कर सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं।
जैसे हाथरस के केस में आनन फानन में 2:30 बजे रात को डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोचिए विषय की गंभीरता को कि मां से थोड़ी ही दूरी पर लड़की घास काट रही थी और वहां से उठाकर ले गए आरोपी उसे, और पुलिस स्टेशन में पहले शिकायत लेने से मना कर दिया गया। ये सबसे बड़ी चुनौती है अपराधियों के मन में डर बैठाने में। पहले तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़े सजा के प्रावधान हो, नहीं तो ये ट्रांसफर और दिखावे के सस्पेंशन की नौटंकी से कुछ बदलाव नहीं होना। हम हाथरस केस में मोर्चा निकालते रहेंगे और उसके करीब 10 साल तक कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, और इस दौरान यूपी में 45,000 और रेप हो जाएंगे। क्या लगता है, आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी इन आरोपियों को जेल से निकालने के लिए इनके परिवार में बेचैनी नहीं होगी? जिस तरह से निर्भया केस के दोषी को उसकी बीवी ही बचाना चाहती थी। साहब, समस्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। धन्यवाद।